तो ये लोग डेजर्ट फॉक्स से मिलना चाहते हैं। एक छोटी सी मशीन के सामने बैठे हुए लंबे तिरंगे नौजवान ने हंकारा भरते हुए कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। टोनी, मेरे साथ आओ। इस लंबे तिरंगे नौजवान ने एक तरफ खड़े गेंडेनुमा जिस्म रखने वाले आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस मेजर, इस गेंडेनुमा आदमी ने कहा और फिर उस मेजर के पीछे चलता हुआ वो कमरे से बाहर राहदारी में आ गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों स्याह रंग की कार में बैठे तेजी से दाईं तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़े जा रहे थे। कार का स्टीयरिंग उस मेजर के हाथ में था, जबकि टोनी साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक 3 मंजिला रिहायशी प्लाजा के गेट में दाखिल हुई और एक तरफ बनी हुई पार्किंग में जाकर रुक गई। मेजर के नीचे उतरते ही टोनी भी नीचे उतर आया और थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया, जिस पर एंथोनी डॉन के नाम की प्लेट लगी हुई थी। मेजर ने हाथ उठाकर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक बलगम ज़दा आवाज सुनाई दी। क्या मिस्टर अस्कार्ड यहीं रहते हैं? मेजर ने कहा और दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। आ जाओ अंदर। बूढ़े ने इन दोनों को गौर से देखकर एक तरफ हटते हुए कहा और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। ये एक खासा साफ सुथरा कमरा था। एक तरफ बिस्तर था, जबकि उसके साथ 4 कुर्सियां और एक मेज मौजूद थी। बैठो, पहले अपना तारुफ करा दो। बूढ़े ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तारुफ वगैरह की जरूरत नहीं है, अस्कार्ड का हवाला ही काफी है। मेजर ने कुर्सी पर बैठे बगैर जवाब देते हुए कहा। ओके, बोलो क्या चाहते हो? बूढ़े ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। डेजर्ट फॉक्स कौन है? मुकम्मल तफसील बताओ। मेजर ने कहा और साथ ही उसने जेब से नोटों की एक गुड्डी निकाल ली। डेजर्ट फॉक्स यानी सहराई लोमड़ी, क्या मतलब मैं समझा नहीं। बूढ़े ने चौंक कर कहा। उसके लहजे में हल्की सी हैरत थी। अगर नोट कम है तो और भी मिल सकते हैं डॉन, लेकिन अगर तुम हमसे मालूमात छुपाना चाहते हो तो फिर मेरे साथी की तरफ गौर से देख लो। ये इंसानी हड्डियां तोड़ने का माहिर है, मेजर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। तुम्हें अस्कार्ड का कोड किसने बताया है? बूढ़े ने होंठ चबाते हुए कहा। जिसने भी बताया हो, बहरहाल गलत नहीं है। बोलो, रकम चाहिए या? मेजर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ये कितने नोट हैं? बूढ़े ने कहा। $1000 हैं, मेजर ने कहा। काफी हैं, लाओ मुझे दो, बूढ़े ने कहा और मेजर ने नोटों की गुड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। डेजर्ट फॉक्स दारुल हुकूमत का सबसे बाअसर आदमी है। उसका असल नाम उस्मान जामीरी है, लेकिन उसका असल नाम कोई नहीं जानता और वो बेहद खुफिया रहता है। और उसका असर यहाँ इस कदर है कि चाहे तुम लाख डेजर्ट फॉक्स पूछते रहो, किसी ने ये नहीं कहना कि वो उसे जानता है। उसके जानने के लिए मखसूस कोड हैं जो वो अक्सर तब्दील करता रहता है। वैसे यहाँ आधे से ज्यादा क्लब उसकी मालकियत में है। किसी जमाने में वो सहराई लोमड़ियों का कारोबार करता था और मशहूर शिकारी था। फिर न जाने अचानक उसके पास इस कदर कसीर दौलत कहां से आ गई कि वो दारुल हुकूमत का सबसे अमीर आदमी बन गया है। वैसे वो क्या धंधा करता है, आज तक किसी को भी इस बात की खबर नहीं हो सकी। अलबत्ता इतना मालूम है कि उसके पास इंतहाई खौफनाक लोगों का पूरा गिरोह मौजूद है, जो उसकी आंखों के एक इशारे पर पूरे दारुल हुकूमत में कत्ले आम कर सकता है। और सुनो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम्हारे इस गेंडेनुमा साथी का तशद्दुद बर्दाश्त न कर सकूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया है। लेकिन अगर डेजर्ट फॉक्स को यह मालूम हो गया
कि मैंने तुम्हें उसके मुतालिक कुछ मालूमात मुहैया की हैं, तो वो हरगिज ये लिहाज न करेगा कि कभी मैं उसका साथी शिकारी रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, क्या वो भी तुम्हारी तरह बूढ़ा आदमी है? मेजर ने चौंक कर पूछा। नहीं, मेरी और उसकी उम्रों के दरमियान 20 साल का फर्क है। मैं उस वक्त उधेड़ उम्र था जबकि वो नौजवान था। वो कमाल का निशानेबाज भी है और सहरा में जाकर उसकी कोई खास सलाहियतें उभर आती थीं। उसे मीलों दूर से लोमड़ी की खुशबू आ जाती थी। मुझे तो उसने बतौर साथी साथ रखा हुआ था। बूढ़े ने जवाब दिया। अगर मैं उससे मिलना चाहूं तो कहां मिल सकता हूं? फिक्र न करो, तुम्हारा नाम दरमियान में ना आएगा, मेजर ने नर्म लहजे कहा। उसका खास ठिकाना ड्रासन क्लब है, लेकिन वहां कोई उसका नाम बचानेगा भी नहीं। अगर तुम उससे वाकई मिलना चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि मुझे $1000 और दो। मैं तुम्हें एक खास टिप दे देता हूँ। बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा और मेजर ने जेब से एक और गुड्डी निकाली। ये सुन लो, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम पाताल में भी ना छुप सकोगे। मेजर ने गुर्राते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ। सुनो, उसकी औरत जिसका नाम बल्कीस है, वो अबायान कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में रहती है। डेजर्ट फॉक्स अगर दारुल हुकूमत में हो तो रात को किसी न किसी वक्त उसके पास जरूर जाता है। बूढ़े ने कहा, शुक्रिया, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा नाम कभी सामने ना आएगा और अब तुम भी हमारे मुतल्लिक सब कुछ भूल जाओ। मेजर ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टोनी भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा और थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बार फिर सड़क पर दौड़ रही थी। मेजर सुपरडेक्टा से ये इत्तला तो मिल ही चुकी थी कि इमरान और उसके साथी उससे मिलने ड्रासन क्लब गए हैं। हम सीधे वहां न चले होते, टोनी ने कहा। नहीं, चीफ का हुक्म है, इन लोगों को बिल्कुल शुबा नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना मालूम करना है कि ये लोग उससे क्यों मिलना चाहते हैं। उन्होंने सारा दिन उसे ढूंढा है, आखिर उसकी कोई खास वजह होगी। तुम्हें इसलिए साथ लिया है कि अगर ये आदमी रकम पर जबान न खोलता तो फिर उसे जबरदस्ती करनी पड़ती, और अब उस डेजर्ट फॉक्स की जबान भी तुमने खुलवानी है, मेजर ने कहा। ठीक है मेजर, आप बेफिक्र रहें, वो तोते की तरह बोलेगा, टोनी ने फखरिया लहजे में कहा और मेजर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो बयाबान बल्कि अबायान कॉलोनी में दाखिल हो गए। ये खासी बड़ी कॉलोनी थी, उसमें बड़ी बड़ी कोठियां थीं जो एक दूसरे से काफी फासले पर थीं। जल्द ही उन्होंने कोठी नंबर 12 मार्क कर ली और मेजर ने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतर आया। हमने इस कोठी के अंदर घुसकर उसका इंतजार करना है, मेजर ने कहा और टोनी ने सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।